ये परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे भूरलोके जम्बू आर्या वर्तेक देशांतर गते मासानां मासोत्तमे मासे चैत्रे मासे शुक्ले पक्षे प्रतिपदायाम तिथौ सूर्यवासरे। अपना अपना गोत्र बोल लीजिए। और अगर किन्हीं परिजन को अपना गोत्र याद ना हो तो गुरुदेव का गोत्र है भारद्वाज गोत्र, वो आप बोल लेंगे। अपना अपना गोत्र बोल लीजिए। गोत्रोत्पन्ना, अपना अपना नाम ले लीजिए। नामाहम सत प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्काराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम चतुर्विंशति। ये 24,000 वाले के लिए है, वही बोलेंगे। जो 24,000 का संकल्प ले रहे हैं वही बोलेंगे। हाँ, अगर मंत्र लेखन का भी 24,000 कर रहे हैं तो भी, या जप कर रहे हैं तो भी, तो जप वाले कर ले पहले। जो 11,000 वाले हैं वो एकादश बोलेंगे। जो 24,000 बोले वाले हैं वो चतुर्विंशति 15 माला जपेंगे। तो आप मन में 15 माला रोज का रख लीजिए, आपका 11,000 हो जाएगा। हाँ, आप एकादश सहस्त्र हुआ आपका। हाँ, चतुर्विंशति सहस्त्र गायत्री महामंत्रस्य जपस्य अनुष्ठानस्य संकल्पम अहम करिष्ये। मस्तक से लगाइए और मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम कीजिए। और संकल्प की सामग्री को एक प्लेट में जमा कर लीजिए। अगर देखिए व्यवस्था उपलब्ध है तो किसी एक, हाँ, दो प्लेट रखे हैं, एक में रख लीजिए। एक में ही सारे परिजन जमा कर लेंगे। जमानो हवीर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्युरुषग्वं समान आयुः प्रमोषीहि। ओम मनो ज्योतिरजुषतामार्जस्य बृहस्पतिरयज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञग्वं समिमं दधातो विश्वे देवा स इह ओम प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। कलश प्रार्थना। 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन कलश में है और होता है। इसीलिए ऋषियों ने कलश की व्यवस्था बनाई है सभी पूजन में, चाहे वो छोटा से छोटा। आइए, समस्त देव शक्तियाँ कलश के माध्यम से हमारे सामने विद्यमान हैं। हम दोनों हाथ जोड़कर और मंत्र के साथ उन देव शक्तियों का नमन बंदन करते हैं कलश प्रार्थना के माध्यम से। ओम कलशस्य मुखे विष्णुः
कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कोक्षो तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे फलप्रदा त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। दीप पूजनम। दीप जो सर्वव्यापी चेतना का प्रतीक है, हम उनका भी पूजन करते हैं। जो हमारे जप हमारे यज्ञ के साक्षी भी हैं, हम उनका भी पूजन करते हैं। हाथ में अक्षत ले लें। एक परिजन जो कलश पूजन के लिए गए हैं, दीप पूजन करें। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिः ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। देवावाहनम। अब समस्त देव शक्तियों को हम मंत्र के माध्यम से मां गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्रे च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेद माता देव माता विश्व माता गायत्री का आवाहन करते हैं। ओम मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ततो नमस्कारं करोमि यो मस्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अब विघ्न विनाशक गणेश भगवान सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले विघ्न विनाशक गणेश भगवान से प्रारंभ करते हुए समस्त देव शक्तियों का एक साथ आवाहन करते हैं। ओम अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं
ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरि। विनायकं गुरुं भानुं महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ शान्तिकार्यार्थसिद्धये। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः। त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोकपितामहः आगच्छ मण्डले चास्मिन् मम सर्वार्थसिद्धये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं। वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आर्द्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। कालिकां तु कलातीतां कल्याणहृदयां शिवां कल्याणजननीं नित्यं कल्याणीं पूजयाम्यहं। विष्णुपादाब्जशम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी। पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तिकारी शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः। धृते पुष्टिस्तथा तुष्टे आत्मनः कुलदेवता गणेशेनादिका हेता वृद्धौ पूज्याश्च षोडश। कीर्तिर्लक्ष्मीर्धृतिर्मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येषु प्रपूज्याश्च सप्तैता दिव्यमातरः। नागपृष्ठसमारूढं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वास्तुदेवं नमाम्यहं। क्षेत्रपाला नमस्यामि अस्य यागस्य सिद्ध्यर्थं पूजयाराधितान्मया पूजयाराधितान्मया। सर्वदेव नमस्कारः। सभी देव शक्तियाँ आ गई हैं।
वो हमारे सामने ही है, भले ही इन आँखों से ना दिख रहा हो। हम उन शक्तियों को मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर नमन वंदन करते हैं। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री दिव्यै नमः। ओम पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम। 16 प्रकार की सामग्रियों से भगवान का षोडशोपचार पूजन करते हैं। ओम सबसे पहले हाथ में अक्षत ले लें। जो हमारे मुख्य याजक कलश के पास गए हैं, हाथ में अक्षत ले लें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। अब आसन के रूप में पुष्प समर्पित करें भगवान को। पुष्प का आसन। आसनम समर्पयामि। पाँव धोने के लिए जल। पाद्यम समर्पयामि। हाथ धोने के लिए जल। अर्घ्यम समर्पयामि। आचमन के लिए जल। आचमनम समर्पयामि। स्नान के लिए जल। स्नानम समर्पयामि। वस्त्र के रूप में जो कुछ उपलब्ध है आप ले लें। वस्त्रम समर्पयामि। यज्ञोपवीत लें। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। गंध पुष्प में चंदन लगा लें। गंधम विलेपयामि। अक्षत अक्षतान समर्पयामि। पुष्प ले लें। पुष्पाणि समर्पयामि। धूप दिखाने का भाव करें। धूपम आग्रापयामि। दीप दिखाने का भाव करें। दीपम दर्शयामि। नैवेद्य प्रसाद के रूप में जो कुछ मीठा पदार्थ हो, नैवेद्यम निवेदयामि। पान सुपारी ले लें। तांबूल पूगी फलानि समर्पयामि। दक्षिणा के रूप में कुछ भी द्रव्य ले लें, या द्रव्य उपलब्ध नहीं हो तो अक्षत ले लें। दक्षिणाम समर्पयामि। और सभी प्रकार के अभावों की पूर्ति के लिए अक्षत ले लें। सर्वाभावे अक्षतान समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम। स्वस्ति वाचन के लिए सभी परिजन हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे।
ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वशो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्मा। ओम विष्णोरराटमसि विष्णुः स्नेत्रेस्थो विष्णुः शूरसि विष्णु ध्रुवो असि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यदभद्रं तन्न आशुव। ओम शान्ति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीया माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, तपोभूमि मथुरा की, दुर्गा माता की। आपका संकल्प और पूजन पूर्ण हुआ। अंतिम प्रक्रिया में हम लोग आरती करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक माला का जप यहाँ कर लीजिए तो बहुत अच्छा। और साथ ही जो परिजन हमारे बाद में आए हैं, जिन्होंने संकल्प नहीं लिया है, छूट गया है, अब जप के बाद जब जप हो जाएगा ना, तब अंतिम संदेश दे देंगे। तो एक माला का जप कर लें। और जो हमारे नए परिजन हैं, जो बाद में आए हैं, जिनका संकल्प नहीं हो पाया है, तो वे लोग भी संकल्प कर लें। उनको भी मौका दिया जा रहा है कि आप देख लीजिए, सामने में, आपके सामने में प्लेट, अक्षत, पुष्प, चंदन, जल उपलब्ध है। आरती से पहले आदरणीय पांडे जी भाई साहब को बुलाएंगे। अगर कुछ सूचना, कुछ शुभाशीष, आशीर्वचन उन्हें देने का मन होगा तो वो आरती से पहले आ जाएंगे। आप लोग तब तक कम से कम एक माला का जप कर लें। और बाद में आए हुए परिजन पवित्रीकरण के लिए हाथ में जल ले लें। बाद में आए हुए परिजन पवित्रीकरण के लिए हाथ में जल ले लें। और कोई आ रहे हैं क्या? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शवाय्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः, पुनातु पुण्डरीकाक्षः, पुनातु आचमनम्। ओम अमृतोपस्तरनमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधा नमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशा श्रीर्मयि श्रेयतां स्वाहा। शिखावंदनम।
ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्यतेजा समन्विते तिष्ठदेवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे, तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायामः, कमर सीधी करके बैठ जाएं और प्राणायाम कर लें। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वः। न्यासः, बाएं हाथ के हथेली में पुनः जल ले लें और दाहिने हाथ के पांचों उंगलियों को लगाकर न्यास करें। ओम वांग में आश्रयस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणोअस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों बाहों को, ओम उर्वोर में ओजोअस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि में अंगानि कनोस्तनवा में सह संतो पृथ्वी पूजनम। धरती माता पर एक चम्मच जल गिरा करके धरती माता को प्रणाम करें। ओम पृथ्वी त्वयाधृता लोका देवी त्वं विष्णुनाधृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं पवित्रं कुरु चासनं। चंदन धारणम, अनामिका उंगली में चंदन लगाएं और मस्तिष्क में चंदन, एक दूसरे के मस्तिष्क में चंदन लगाएं। ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। रक्षा सूत्रम, कलावा संकल्प सूत्र, मौली धागा, संकल्प सूत्र ले लें और एक दूसरे के हाथ में बांध दें। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम, दक्षिणाम श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यति, श्रद्धया सत्यमाप्यति। अब संकल्प करें, हाथ में अक्षत पुष्प चंदन जल लें। आप संकल्प के लिए हाथ में अक्षत पुष्प चंदन जल संकल्प के लिए ले लें, जिन्होंने संकल्प नहीं लिया है। और जहाँ से कहा जाए वहाँ से आप बोलना प्रारंभ करेंगे। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर्, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे भूरलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तेक देशांतर्गते मासानां मासोत्तमे मासे चैत्रे मासे शुक्ले पक्षे प्रतिपदायां तिथो सूर्यवासरे। अब आप अपना गोत्र ले लीजिए। जिन्होंने संकल्प नहीं लिया है केवल वही बोलेंगे अपना अपना गोत्र। गोत्रोत्पन्ना, अपना अपना नाम ले लीजिए। नामाहम सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्काराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये अस्मय प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम। अब जो 24,000 का संकल्प लेंगे वो बोलेंगे चतुर्विंशति, और जो 11,000 का संकल्प लेंगे वो बोलेंगे एकादश सहस्त्र। जिनको यथासंख्यक करना है तो यथासंख्यक जितना मन उतना। 24,000 वाले बोलेंगे चतुर्विंशति गायत्री मंत्र जपस्य लघु अनुष्ठानस्य संकल्पम अहम करिष्ये। मस्तक से लगाइए और अपने संकल्प सामग्री को
वहीं किसी प्लेट में जमा कर दीजिए। मन ही मन गुरुदेव को, माता जी को, गायत्री माता को प्रणाम कीजिए। और जब तक में इन लोगों का एक माला का क्रम बनता है तब तक में आपका जितना बन पाता है कुछ जप कर लिया जाए। और इसके बाद कुछ आशीर्वचन, कुछ सूचना और कुछ अन्य मिशन की बातों की जानकारी देने के लिए हम आदरणीय पांडे जी भाई साहब को बुलाते हैं। वो कुछ और आपको विशेष जानकारी देंगे। उसके बाद हम लोग आरती कर लेंगे। का संकल्प हो गया है और माला भी जो है वो अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करवा सकते हैं, इससे वो शिक्षण में जा सकते शांति Thank you.
ओम 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 5-7 मिनट आप लोगों के बीच सद्गुरुदेव भगवान की जय नहीं, अभी जय नहीं कहना चाह रहे थे। सद्गुरुदेव भगवान के विचार आपके समक्ष परोसने का प्रयास करेंगे। वह भी अखंड ज्योति के माध्यम से जो आपके पास पहुंचता होगा। अब कितना आप स्वाध्याय कर पाते हैं, कितना आपका ध्यान केंद्रित होता है, हमें नहीं मालूम, परंतु हम प्रयास करेंगे कि आप उनके विचारों को थोड़ी देर ध्यान से सुने। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गायत्री मंत्र एक साथ गाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शक्ति स्वरूप देवियों, आत्मी भाइयों, अगर हम सबके सामने एक प्रश्न सामने खड़ा हो, गायत्री परिवार की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुआ, उनका समाधान कर न दीजिए जल्दी से। वो जो दे रही हैं ले लीजिए, आपको जहाँ देना होगा बाद में दीजिएगा। जो कह रही हैं सब उसको जमा नहीं लीजिए। बोली गायत्री माता की जय। एक प्रश्न आपके हमारे सामने अगर आकर खड़ा हो, गायत्री परिवार की स्थापना का क्या उद्देश्य? हो सकता है इसका उत्तर सामने नहीं आ रहा हो, क्योंकि इस पर ध्यान दिया नहीं गया। गायत्री मंत्र का जप भी करते हैं, दान करने के लिए मन बेचैन भी होता है। हर क्षेत्र में हमारी सहभागिता हो, उसके लिए साधुवाद, गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद, हम लोगों की ओर से धन्यवाद भी। थैंक यू। सब जो कहना चाहें कह दीजिए। गायत्री परिवार का उद्देश्य जो परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में आस्तिकता का स्थापन, आस्तिकता का स्थापन अर्थात ईश्वर पर विश्वास। विश्वास है ना ना ना, विश्वास होता तो घर में चैन से नहीं रह पाते। हाँ, कुछ अंश में विश्वास है। आगे चलिए। परम पूज्य गुरुदेव के शब्द सह भाव की अभिव्यक्ति हम करते हैं। 1971 से पूर्व गुरु गोलवलकर जी से उनकी मुलाकात होती है।
दोनों के बीच में वार्ता का जो क्रम चलता है, संवाद चल रहा है, उन दिनों परम पूज्य गुरुदेव युवावस्था में ही थे और आप संन्यास धर्म का जो निर्वाह कर रहे थे, गुरु गोलवलकर जी। उन्होंने एक प्रश्न किया, प्रश्न हमारे आपके सामने में भी है। हम आपके मन को बहलाने के लिए नहीं आए हैं, आपके ध्यान को थोड़ा सा जो आपके आराध्य हैं उन्हीं पर केंद्रित करने के उद्देश्य से हम यहाँ आकर बैठे। आस्तिकता के राह पर चलने वाले अपना नाम जो भी दर्ज कराते हैं, विभिन्न मत संप्रदाय के माध्यम से ईश्वर पर विश्वास है यह कहते हैं, इन लोगों को आपस में प्रेम क्यों नहीं होता?